हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु ने मैं आज ये आराधना करने के लिए और आज पवित्र वचन अध्ययन करने के लिए, और आज तो हमारे सिस्टर का बर्थडे है, उसके लिए हम इकट्ठा भी हुए हैं। हमें पवित्र वचन का अध्ययन करना ये आवश्यक है। कोई भी अवसर हो, हमें परमेश्वर के आराधना करना, प्रभु का धन्यवाद करना और पवित्र वचन से हमें आशीष पाना है। आमीन। आओ अपने सर को झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे। पिता, हम यीशु मसीह के नाम में झुकते हैं। आज के दिन के लिए, आज की संगति के लिए हम धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रभु हमसे बात करना, प्रार्थना करते हैं हमें आशीष देना। हम प्रार्थना ये भी करते हैं प्रभु आपकी जो सारी मर्जी इच्छा है पूरी हो जाए। और प्रभु हमारे सिस्टर के लिए, बहन के लिए धन्यवाद करते हैं, आशीष मांगते हैं। प्रभु सच्चाई से भरो, सामर्थ से भरो, उजाले से भरो, बुद्धि से भरो, सामर्थ से भरो प्रभु, और तंदुरुस्ती से भरो। प्रार्थना है प्रभु आपके वचन से हर वक्त बात करते रहो। हमें यहाँ पे इकट्ठा किया, हम धन्यवाद करते, आनंद में आनंद करते प्रभु, तारीफ करते आप में जो जुड़ा हुआ है प्रभु। और आपका वचन जैसे कहता है, ये तो अनुग्रह है कि हम आपके पास आ सकते, बैठ सकते, आपकी बात सुन भी सकते हैं प्रभु। आपने हमें बुलाया, धन्यवाद। आपने अपने प्रभु अनुग्रह में बहन को बुलाया, धन्यवाद। और प्रभु आज आपके वचन से हमसे, बहन से, हर एक से बात करना, ये प्रार्थना है। फिर से प्रभु ये समय की संगति के लिए धन्यवाद करते हैं। सुनने के लिए कान दो प्रभु, समझने के लिए हृदय भी दो, देखने वाली आंख भी दो। पिता यीशु मसीह के नाम में विनती है, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। मैं पौलुस की पत्री से कुछ कहना चाहता हूं। या पहला तिमोथी 4 अध्याय 8 पद पढ़ो तो वहां पे यूं लिखा है कि जो शारीरिक कसरत, हम सुबह उठ के कसरत करते हैं, शायद कोई करता है, नहीं करता है। सुबह सुबह लोग वॉकिंग के लिए जाते हैं, या फिर सुबह सुबह थोड़ा योगा, या फिर सांस लेना, या फिर अपना कंटाला दूर करना, अपना तन को तोड़ना, ऐसे करके हम सुबह सुबह कसरत करते हैं। कई लोग शाम को कसरत करते हैं। यहां पे लिखा है ये जो कसरत करते हैं ये तो उपयोगी है। क्या लिखा है? पहला तिमोथी 4 अध्याय उसका 8 पद। क्योंकि देह की साधना से कम साधना, अरे वाह, देह की साधना से कम लाभ होता है, कम लाभ होता है। पर भक्ति सब बातों के लिए, पर भक्ति का जो लाभ होता है वो तो उससे भी कई गुना होता है। पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, वो तो सब बातों के लिए लाभदायक है। क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के क्यों? लिए है। क्योंकि इस जीवन के लिए ही नहीं, लेकिन जो प्रतिज्ञा प्रभु ने दी है कि मैं तुम्हें और जीवन दूंगा, अनंत जीवन दूंगा। आने वाले, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। आमीन। तो इसीलिए यहां पे लिखा है कि जो शारीरिक कसरत है, शारीरिक साधना है ठीक है, लेकिन ईश्वर की साधना, भक्ति भाव की साधना, वो तो सब बातों के लिए लाभ करता है। आमीन। तो यहां पे पौलुस 2 बात कहता है, सुबह उठ के कसरत करना, साधना करना, तपस्या करना, अपना उठकर थोड़ा वॉकिंग करना शरीर के लिए अच्छी बात है, लेकिन उससे बेहतर तो जो भक्ति भाव है, या फिर ईश्वरी कसरत, इंग्लिश में, हिंदी में है भक्ति भाव। भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। अच्छा, शरीर के लिए कसरत ठीक है, लेकिन परमेश्वर की भक्ति करना ये आवश्यक है। आमीन। तो पौलुस पवित्र आत्मा पाकर ये बात लिखता है कि आप जो सुबह कसरत करते हो अच्छी बात है, उससे तो बेहतर आप ज्यादा परमेश्वर की पीछे आराधना में, भक्ति में, प्रार्थना में, वचनों में आप और ज्यादा बढ़ो। क्यों? क्योंकि ये ही जीवन नहीं, आने वाला जीवन की जो प्रतिज्ञा प्रभु ने दी है, की है, वो बातों में भी आप और आशीषित हो। यहां हम देखते 4 बातें हम यहां पे पढ़ते हैं। एक है शारीरिक या फिर दैहिक, क्या है? साधना। क्या है? देह की साधना। देह की साधना।
दूसरा शब्द देखते भक्ति भाव या आत्मिक साधना। तीसरी बात देखते लाभ, और चौथी बात देखते जीवन। यही जीवन नहीं, आने वाले जीवन में भी फायदा ही फायदा है यदि भक्ति भाव है तो। हम यहां और जो कसरत करते हैं या फिर साधना करते हैं, ये साधना अच्छी है। ये साधना से क्या होता है, यदि हमारा जो हमें बल भी मिलता है साधना करने से, या फिर एक्सरसाइज करने से, या फिर हिंदी में क्या बोलते हैं एक्सरसाइज को, साधना, व्यायाम और तंदुरुस्ती के लिए हम और क्या करते हैं, कसरत कहते हैं। ये हमारी जो वेट है या फिर हमारा जो तन है, हमारा जो वेट को क्या बोलते हैं हिंदी में, वजन, उसको मेंटेन करता है। उसको क्या बोलते हैं मेंटेन को, संतुलन करता है। प्रेज़ गॉड। हमारी बॉडी को ठीक रखता है। दूसरी बात, हमें बल भी मिलता है, व्यायाम करते हैं या फिर कसरत करते हैं या फिर साधना करते हैं तो हमें बल भी मिलता है और एक सामर्थ्य भी मिलता है, आपको और ताकत भी मिलती है। आप अच्छी तरह से सो भी सकते हो यदि व्यायाम करते हो तो। और आपका मूड कहो, मूड यानी दिमाग ठीक शांत रहता है और जरा स्मार्ट भी रहते हो। स्मार्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, आप तंदुरुस्त रहते हो। ज्यादा आप चपड़ कहते हैं, चपड़, चतुर भी बनते हो। व्यायाम करना अच्छी बात है। यहां पे पौलुस पता नहीं व्यायाम करता था कि नहीं, पर उसने ये बात कही कि आप करते हो, अच्छी बात है। कई लोग कहते हैं पौलुस एकदम सबसे कमजोर आदमी, एकदम हल्का फुल्का आदमी था। बाइबल में ऐसा लिखा है कि लोग उसके विषय में ताने मारते थे, ऐसा कहते थे, पौलुस तूने बड़े बड़े पत्र लिखे, इतने सारी किताब लिखी, एक जगह पे तेरी किताब रखी जाए, एक तरह तेरा पत्री सारी जितनी भी लिखी वो रखी जाए, और दूसरे में तराजवा, क्या बोलते उसको, तराजू में तुझे वहां पे और दूसरी जगह तुझे रखा जाए, तो पता है तेरी पत्री ज्यादा भारी है तुझसे। तो लोग कहते हैं कि ऐसे अंदाज लगाते कि पौलुस बड़ा दुबला आदमी था। पर पौलुस व्यायाम की बात करता है, कसरत की बात करता है। सुबह उठ के जो लोग अपने शरीर के लिए जो मेहनत करते हैं और श्रम उठाते हैं और अपने आप को तंदुरुस्त रखते हैं, ये अच्छी बात है। उससे अच्छा तो भक्ति भाव, आराधना करना। हमें पता है वो पतला दुबला आदमी पौलुस जेल में था, सांकड़ों से बंधा हुआ था, जंजीरों से बंधा हुआ था। उसने आराधना करते रहा और तूफान आया और धरतीकंप हुआ। वो दुबला पतला आदमी, पौलुस सिलास आराधना करते थे कैद खाने में, मंदिर, वो जेल में। तब वहां पे धरतीकंप, भूचाल हुआ और वे सारे डर गए। ये पौलुस सलाह देता है कि आप जो कसरत करते हो, अच्छी बात है, आपको माइंड, दिमाग शांत रहे, तंदुरुस्ती मिले, आराम मिले, अच्छी बात है। उससे तो आप भक्ति भाव करो, आत्मा की कसरत करो। या आत्मा की कसरत या भक्ति भाव, उससे तुलना करके कहता है ये तो उससे और बढ़कर है। क्योंकि जब हम शारीरिक कसरत करते हैं तो तंदुरुस्त रहते हैं, सुंदर रहते हैं, बलवान भी होते, और लोग भी कहते हैं, तारीफ भी करते हैं, बड़ी अच्छी तंदुरुस्ती आपकी है। पर परमेश्वर के आगे आप भक्ति भाव करते हो तो परमेश्वर आपकी तारीफ करता है। यहां पे और एक बात जो देखते, प्रॉफिटेबल, आपको लाभ, शरीर का लाभ अच्छा है, आप क्या कुछ खाते हो और सारा अपने आप को तंदुरुस्त रखते हो, अच्छी बात है। आत्मिकता में यदि आप देखा जाए तो आपको कितना सारा लाभ मिलता है। ऐसे करके पौलुस कहता है यही जीवन नहीं, आने वाले जीवन में भी आपको लाभ ही लाभ है। आमीन। अब ये भक्ति भाव और ये कसरत जो है या फिर साधनाएं जो है, उसमें जो तुलना पौलुस करता है, ये क्या है? जब हम शारीरिक कसरत करते हैं, हम देखते खुद को, अरे मैं बहुत पतला था, दुबला पतला था, मैं मोटा हो गया, और फिर और देखेंगे तो हम खुद को जांचते हैं तो वो कहते हैं और मैं तो और खूबसूरत हो गया, और मेरे अच्छे में ऐसे टेढ़ा खड़ा रहता था, अब तो मैं सीधा भी खड़ा रह रहा हूं। पहले तो मैं हार जाता था, थक जाता था, तो अभी तो मुझे बड़ी और बल भी मिल गया है,
कसरत करने से और बल भी मिलता है। ये सारी बातों को हम जांच कर कहते हैं कि अच्छी बात है। अब ये जो भक्तिभाव की में क्या लाभ है, आत्मिक व्यायाम क्या है या आत्मिक कसरत क्या है। कई बार उपवास करते हम कहते हैं कि उपवास करने से वो हमारा जो ईगो है, हमारा जो अहम है, वो टूट जाता है, चकनाचूर हो जाता है। और लोग यूं भी कहते हैं कि जब उपवास करते खुद को नम्र करते, झुकाते, लोग ऐसा सारा कहते हैं। मान लो आपने सारी कसरत करी, साधना की, आपने बहुत बलवान हो गए, पर आप दुष्ट आत्मा के सामने लड़ न पाओगे, आप गलत सोच के सामने लड़ न पाओगे, आपको कोई मायूस करके जाएगा। शायद आपने बलवान हो गए, फिर भी आपको कहीं कहीं से आपको ऐसे सोच, गलत सोच, डरावने सोच आपको निराश कर सकता है। इसलिए पौलुस कहता है कि अगर तुलना करे तो यहां पे आप भक्तिभाव जो करते हैं, परमेश्वर के वचनों में आप बने रहते हो, ये जो भक्ति भाव की जो साधना है या फिर उसकी आत्मिक कसरत जो है, उसमें आप और लाभ आपको मिलता है। शायद बड़ी बॉडी हो तो राजा के सामने भी हम खड़े हो सकते हैं छाती निकाल कर, और यदि आत्मिक बॉडी हो, तंदुरुस्ती हो, तो दुष्ट आत्माओं के सामने भी आप खड़े रह सकते हो। यीशु मसीह ने जो जैसे अपने दुश्मनों को भी माफ किया, ये जो माफी का स्वभाव है, ये भी हमें आत्मिक कसरत करने पर आता है। बोले तेरे में क्या? बोले मेरे में देख, मेरे गोटला देख। कोई बोलेगा अच्छा अभी मेरा बताऊं, मैं अब मेरे दुश्मन को माफ कर सकता हूं, ये मेरी ताकत है। यीशु मसीह नम्र रहा। आमीन। जो सारी कसरत को देखोगे तो लोग अपने आप को, यदि आप व्यायाम घर में या फिर एक्सरसाइज में, जिम में यदि गए हो तो वहां पे आईने रखे जाते हैं। आईने इसीलिए होते हैं कि आप अपने आप को देखो कि आप महीने पहले आए थे, अभी महीने के बाद आप कैसे दिखते हो। अपने आप को आप जांचते हो कि मैं कितना बलवान हुआ हूं, मेरे और कितनी तंदुरुस्ती हुई है, मेरे हाथ पैर कितने मोटे हुए हैं या मसल वाले हुए हैं। ये सारा हम देखकर, खुद को देखकर कहते हैं कि ये थोड़ा लाभ मुझे हुआ है। ऐसे ही यदि मसीह में चलते हैं तो हमारा कितना लाभ हुआ है, ये हमें प्रभु के वचन को देखकर जांचना है, जानना है। हमें सच बोलने की साधना करनी है। एक्सरसाइज यदि जाते हो तो वहां पे वेट होता है, वजन होते हैं, वो उठा के करते हैं। फिर और कुछ होता है, पुशअप होता है, लटकने का होता है, ऐसे बैंड प्रेस होता है। अपने आप को कई सारी वहां पे एक्सरसाइज के साधन वहां पे होते, कसरत करने के सारे औजार कहो, वो सारे होते हैं। हम मसीह में है तो हमें क्या है, मसीह में क्या एक्सरसाइज है, या मसीह में हमें क्या साधनाएं है। सच बोलने की ये हमें एक्सरसाइज करनी है। अभी तो मैं सच बोलूंगा, आज से तो मैं सच बोलूंगा, ये भी है आत्मिक कसरत में। विश्वास बढ़ रहा है मेरा, कितना बड़ा है। मैं विश्वास में कमजोर हो गया हूं, लगता नहीं अब मैं मसीह में विश्वास कर पाऊंगा, क्योंकि मसीह मेरा प्रार्थना नहीं सुनता है। ऐसे करके हम विश्वास में कमजोर हो जाते हैं, हम सच्चाई में कमजोर हो जाते हैं। कई बार सुसमाचार, किसी को पहले जब हम मसीह में आते तो कई सालों को सुसमाचार देते थे। अब यदि खुद को जांचे, मैं प्रभु की बात नहीं कह पाता हूं, मैं लोगों को मसीह के में ला नहीं पाता हूं। हम कमजोरी देखते हैं क्योंकि हमने एक्सरसाइज नहीं करी, या फिर भक्ति भाव में हमने हमारा जीवन नहीं बिताया, या फिर हमने व्यायाम नहीं किया है मसीह में। ये लाभ जो जैसे शारीरिक दशा में हम खुद को देखते हैं, हमें जांचते कि मेरे को लाभ मिला है, मुझे ताकत मिली, ऐसे ही मसीह में सच क्या हम बोलते हैं, हम विश्वास में कितने बड़े हैं, हम सुसमाचार कितने को देते हैं। जो लोग बीमार है या फिर जिसकी जो कमजोर है, क्या उनको हमने उनके लिए प्रार्थना की है, क्या हमने सुसमाचार बताया है। हमें खुद को जांचना है कि मैंने
जो भक्ति भाव की साधना की है, एक्सरसाइज करी है, आत्मिक एक्सरसाइज करी है, मुझे कितना बल या कितना मुझे लाभ हुआ है। कई बार हम मायूस हो जाते हैं, वो स्थिति में हमें खुद को देखना है कि ये स्थिति आ गई, कोई बात नहीं, फिर भी मैं मसीह में चलता ही रहूंगा। दाऊद तो कहता है कि मैं प्रभु मेरे आत्मा को परख, मेरे हृदय को परख, देख और जांच मैं कितना बलवान हुआ हूं। तू मेरी परख ले ले, मुझे परीक्षा ले ले, और मैं न तुझे छोड़ूंगा न त्यागूंगा। अब्राहम जो था उसकी भी प्रभु ने परख की। तुझे अब्राहम इतने दिन इतने साल मैंने तुझे चलाया, तू मेरे साथ भक्ति भाव से चला, फिर भी तू अब तक थोड़ा कमजोर है। और एक समय आया कि प्रभु ने अब्राहम की परख भी कर ली और कह दिया कि अब्राहम तू बड़े विश्वास में है। हमारी परख होनी आवश्यक है। जैसे एक्सरसाइज करते, कसरत करते, फिर खुद को जांचते कि हमारा कितना लाभ हुआ, और हम कहते हैं बड़ा बड़ा लाभ हुआ। ऐसे मसीह में चलने के बाद हमें क्या लाभ हुआ है। लूका सुसमाचार 8 अध्याय 25 पद में प्रभु ने अपने चेलों के साथ मिनिस्ट्री सेवा करी, सुनो, और फिर चलते चलते कई सारे चमत्कार भी चेलों ने देखे, प्रभु के वचन भी सुने, ये सारा भक्ति भाव में जीवन बिताते रहे। एक समय हुआ जब यहां पे लिखा है प्रभु अपने चेलों को कहता है चलो अपने उस पार जाए, और वो नाव में बैठ के जा रहे थे, वहां पे तूफान आया। 25 पद में लिखा है तब चेले डर गए, और प्रभु ने कहा, तब प्रभु ने उनसे कहा तुम्हारा विश्वास कहाँ था? तुम्हारा विश्वास कहाँ है। तो यहां पे हम देखते हैं चेलों के जीवन में जो होना आवश्यक है वो न था, विश्वास। जैसे हम कसरत करते रहते कुछ होता नहीं है, हम जांचते ये तो कुछ होता नहीं है। ऐसे मसीह में चलते चलते साधना करी, भक्ति भाव में जीवन बिताया, हमें कितना लाभ हुआ। क्या आप विश्वास करते या नहीं करते हैं? कल एक फोन आया था और विनती थी कि प्रार्थना करना। एक भाई को दुष्ट आत्मा है और कई बार प्रार्थना करी, ठीक रहे, फिर से वो शैतान आ गया, दुष्ट आत्मा आ गया, और अभी वो कहता है कि ये तो मेरा मित्र है, मैं नहीं छोड़ूंगा इसको। ऐसे करके वो बात करता है, और फिर भी पास्टर यूं कहता है कि लगता है ये आदमी झूठ बोलता है, दुष्ट आत्मा नहीं है, ये कुछ माइंड का तकलीफ हो गई है। तो लोग हार जाते हैं, दुष्ट आत्मा को पहचानने में हार कर कह देते हैं ये तो सामान्य है, वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। देखो कितना बेवकूफ बनाता है। शुरुआत करी, दुष्ट आत्माएं निकल निकल निकल, 1-2 महीने तक, फिर जाके ये नतीजे पे आए नहीं दुष्ट आत्मा नहीं है, वो तो कहां है तुम्हारा विश्वास। ऐसे करके प्रभु ने चेलों को धमका के पूछा, डांटा, कहां है तुम्हारा विश्वास। 2 कोरिन्थ 13 अध्याय 5 पद में पौलुस कहता है कोरिन्थ के लोग आप खुद को जांचो। यदि हम भक्तिभाव में जीते हैं, लाभ हमें देखना है कि मैं क्या कितने विश्वास में प्रभु के साथ जुड़ा हुआ हूं। 5वां पद, अपने आप को परखो। आप अपने आप को परखो। कब परख सकते हो? जब आप साधना करते हो, एक्सरसाइज करते हो, व्यायाम करते रहते हो, फिर आप खुद को जांचते हो। मैंने ये सारा व्यायाम किया, अब मुझे देखना है मैं कैसा दिखता हूं, या फिर मेरे में कितना बल हुआ है। ऐसे ही आप मसीह में भक्ति भाव में चलते हो। यहां पे पौलुस कहता है अपने आप को जांचो, परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। आप विश्वास में हो या नहीं हो। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? तो आप इतना सारा डर गए, भूल गए कि मसीह आपके साथ इतने साल तक चला, शायद आप ना देख पाओ। जैसे 40 साल तक यीशु प्रभु फरिश्ता बनकर इस्राएल के साथ रहा। जब जब चमत्कार होते थे तब तब उनको लगता था परमेश्वर में हमारे साथ है, पर जब सामान्य जीवन जीते थे, चलते थे, तब उनको लगा नहीं कि परमेश्वर है। दुख आया, संकट आया, सांप आए, वो ऐसा लगा कि परमेश्वर हमें छोड़कर चला गया है। तो ये हमें जब हमारे जीवन में जब सामान्य होता है, हम कहते हैं कि ये तो साधारण होता है, तब हम कहते हैं कि ये परमेश्वर हमारे साथ नहीं है।
यहां पे पौलुस कहता है खुद को जांचते रहो या जांचो तुम्हारा में विश्वास है या नहीं है। तुम्हारा विश्वास अब तक यीशु पर है या नहीं है। अभी वही आप विश्वास करते हो जो पहले करते थे, पहले जो बड़े बड़े काम करते थे, आज भी ऐसा काम कर सकते हो, ये है या नहीं। पहले इतना वेट उठाते थे, इतना ताकत से इतना उठाते थे, अब क्या आप ये 100 किलो उठाते हो, 50 किलो उठाते हो। आप खुद को जांचो, आप में विश्वास है या नहीं। पहला ग्रंथी 11 अध्याय 31 पद में जब प्रभु भोज ये लोग हर साल हर वक्त लेते थे तो ये सामान्य लगता था कि आओ प्रभु भोजन ले लो, प्रभु भोजन ले लो, प्रभु भोजन ले लो। अब यहां पे पौलुस इनको कहता है आप जब प्रभु भोज के लिए वो पास का यीशु मसीह मर गया उसकी याद में जब आप इकट्ठे होके प्रभु भोज लेते हो, प्रभु ने अंतिम भोजन अपने चेलों के साथ किया, वो बात को याद करके आप जब प्रभु भोज लेते हो आपको जांचना है, आपको खुद को परखना है, आपको खुद की परख करनी है और आप में कुछ पाप है या नहीं, दोष है या नहीं, ये आपको खुद को देखना है। 31 और 32 पद यदि हम अपने आप को यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड न पाते, तो दंड न पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न देखो हमें प्रभु ताड़ना करता है या फिर हमें डांटता है। अब तक बॉडी बनी नहीं है, अब तक ये गलती है, अब तक कमजोरी है, अब तक विश्वास नहीं है, अब तक ये तेरे में पाप है, अब तक तेरे में प्यार नहीं पैदा हुआ है, अब तक तू आशा तेरी खत्म हो गई, अब तक तुझे तो बलवान होना चाहिए। तो प्रभु ताड़ना देता है। जब हम खुद को परखते हैं तब हम प्रभु हमारे आंख को खोलता है और हमें बताता है अब तक तू कहां पर है, इतने साल में तू कहां तक पहुंचा है। जब हम परखते हैं तो प्रभु आईना लेके आता है और वचन से दिखाता है देख मैंने माफ किया था, तूने क्या किया, मैंने ये किया, तूने क्या किया। यहां पे लिखा है जब प्रभु हमें न्याय करता है तब हमें दोषी भी ठहराता है। जब प्रभु हमें जांचता है तब हमें पता चलता है हम कितने कमजोर है, हमारे में क्या क्या गलती है, क्या क्या पाप है, अब तक हमारे में क्या क्या कमजोरी है, ये हम जांच सकते हैं। हमें परखना आवश्यक है। हम भक्ति भाव में तो चलते, लाभ क्या हुआ, कितना लाभ हुआ, वहां से यहां तक शारीरिक कसरत करते तो देखते हैं, शारीरिक में देखते हैं कि सही में ये पहले तो बहुत दुबला पतला था, अब तो जरा मोटा हो गया है, पहले तो ऐसा था, अभी तो देखो ये हो गया। ऐसे लोग देखते हैं कि अच्छा ये आदमी व्यायाम करता है, लगता है कोई कसरत तो करता है, कुछ तो खाता होगा, तभी तो इतना हो गया मोटा। लोग देख के कहते हैं। ऐसे ही जब भक्ति भाव करते हैं तो हमारी जो साधना है, परमेश्वर के साथ हमारा जो मिलन है, तो हम कितना पहुंचे, क्या लोग हमारे लिए गवाही देते या नहीं। हमें खुद को भी जांचना है कि हम क्या सच बोलते या झूठ बोलते, हम पाप में है या फिर शुद्धता पवित्रता में है। रोमन की पत्री 14 अध्याय 31 पद में पौलुस कहता है कई लोग इतने कमजोर है, हमें लगेगा मैं बलवान हूं, मेरे बहुत सारी बॉडी है, अच्छी बात है। अब आत्मिक दशा में यदि आप खुद को जांचो, मटन देखोगे, मच्छी देखोगे, अंडा देखोगे, आप बोलोगे नहीं नहीं मैं नहीं खाता, तो ये आपको कमजोर करता है। और मान लो कोई खाता होगा तो आप उसको बोलोगे मैं तेरे साथ बात नहीं करूंगा, देखो ये कमजोरी है। मान लो कोई शराब पीता हो तो आप बोलोगे अभी मैं ये इतना बड़ा होगा शराब पीता, तो मैं तो अभी नया नया बच्चा हूं, मुझे नहीं चलना है मसीह में। देखो ठोकर लगे गिर गया, तो जो कमजोर होते हैं वो गिर जाते हैं। हम लोगों को देखकर गिर जाते हैं। यही बात से पुष्टि होती है कि हम सचमुच अब तक बलवान नहीं है। 21 पद रोमन 14 अध्याय का 21 पद भला तो यह है हाँ कि तू न मांस खाए और न ये अच्छी बात है, तू मांस न खाए या फिर न दाखरस न दाखरस पिए, अच्छी बात है। क्यों? तेरा भाई जो है वो देखकर गिर जाता है, वो इतनी कसरत नहीं करी है, उसने इतने व्यायाम नहीं किया है, वो गिर जाता है तुझे देखकर। आत्मिक दशा में बलवान होंगे तो आप गिरोगे नहीं, कमजोर होंगे तो गिर जाओगे। गिर कौन जाता है? जो कमजोर होता है। यदि कमजोर हो तो हमें उसके लिए खुद को सावधान रखना है। यहां पे इसीलिए पौलुस कहता है तेरा भाई जो कमजोर है वो गिर जाएगा। तो कोई कहेगा मैं बड़ा धार्मिक हूं, मैं बड़ा आत्मिक हूं, कोई कहेगा मैं बड़ा भक्तिभाव से परमेश्वर में चलता हूं, मैं आत्मा में बहुत बलवान हूं, तो आप गिरोगे नहीं, पर आप गिर जाते हो। यही बात से पुष्टि होती है कि सचमुच आप अब तक
आत्मिक दशा में कमजोर हो, आप गिर जाते हो, निराश हो जाते हो, आप अब तक कसरत नहीं करते हो जो आत्मिक कसरत है, आप विश्वास में कमजोर हो जाते हो, आप प्रार्थना में कमजोर हो जाते हो, प्रभु के साथ मिलने में कमजोर हो जाते हो, तो ये आत्मिक दशा यदि देखे तो यहां पे पता चलेगा कि आप कहां कहां पे कमजोर हो। आप किसी की मदद, यदि आपको कोई मदद कर रहा है तो ये है कि आप अब तक कमजोर हो। बोले बरसों से मैं ये करता नहीं, ये गलत है, ऐसे 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 नहीं करना है, उठाना है वेट को तो जरा अलग तरह से स्ट्रेट रखना है, ऐसे टेढ़ा नहीं करना है, हाथ कैसे रखना है, ये सारी बात सिखाई जाती है। जब हम ज्यादा चलते रहते हैं या फिर कसरत करते रहते हैं, हमारा गलत जो है चलना या गलत हमारा एक्सरसाइज करना जो है, उससे हमें लाभ नहीं होता है। और फिर लोग आके हमें समझाते, ऐसे ही मसीह में चलते चलते लोग कहते कि आप तो बड़े मसीह में चलते थे, आप खुद को आत्मिक समझते थे, आप बोलते खुद को बलवान समझते थे, अब गिर क्यों गए, आप मायूस कैसे हो गए, आपने क्यों बाइबल पढ़ना छोड़ दिया, आपने क्यों वचन सुनना छोड़ दिया, कमजोर कहां से हुए, कुछ तो गड़बड़ है, आपने भक्तिभाव में कुछ गड़बड़ है। यहां पे पौलुस कहता है ऐसे कमजोर लोग हैं, उनको आपको संभालना है, उनके लिए आपको ठोकर का कारण नहीं होना है। दूसरा पत्रस पहला अध्याय 10वां पद, भाइयों, इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुने आपको जाने बुलाया है और आपको चुना है, और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करो। आप यत्न करते रहो। आपको कितनी बॉडी बनानी है तो आपने सोच के रखा है, इतनी बॉडी, इतना वजन मेरा तो होना चाहिए, इतना वजन तो मुझे उठाना ही है। तो जैसे ही जो आत्मिक स्थिति है उसमें आपको प्रभु ने बुलाया, आप एलिया समान हो, आप मूसा समान हो, ये जो इनके जीवन थे जिनको चुना गया, ऐसे लोग कह सकते हैं इसको तो चुना ही है, ऐसे हमारा जीवन होना आवश्यक है। इसीलिए आपको दौड़ना है, इसीलिए आपको कसरत करनी है, आपको वैसे बनना है जैसे कोई कसरत करता है, वो व्यायाम करके वो सोचता है मुझे ऐसे बनाना है, ऐसी बॉडी बनानी है। ऐसे ही आपको चुना गया है, जो चुने हुए लोग हैं उनको देखकर आप खुद को बनाओ, वैसे बनाओ, समान एलिया समान, मूसा समान, यहोशुआ समान, प्रभु के दास समान। आमीन। भाइयों, आपको इसीलिए बुलाया गया है कि आप खुद को ऐसे बनाओ जो कैसे विश्वास में कैसे थे, बलवान कैसे थे, कैसे दुष्ट आत्मा निकालते थे, कैसे सामर्थ्य से काम करते थे, ये सारी बात को देखकर आपको वहां पे और भक्ति भाव में अपना जीवन बिताना है। आमीन। पहला करंथ 6 अध्याय 4 पद में यहां पे पौलुस कहता है, सुनो, कि आप क्या किसी का न्याय कर सकते हो। हम तो कहेंगे मुझे न्याय करना नहीं आता, मुझे समझ नहीं आता है ये आदमी सच है या झूठ है। अगर मान लो मैंने कोई कह दिया ये आत्मा जो 2027 बोले 2027 में अंत हो जाएगा, ये गलत आत्मा है, तो क्या आप में इतनी ताकत है कि आप कह सकते हो कि ये गलत है? आप देख सकते हो क्या ये गलत है? आप नहीं देख सकते हो, आप नहीं देख सकते हो कि ये आदमी सच है या गलत है। क्योंकि यदि बाइबल पढ़ो तो बाइबल में जो लोगों ने कुछ भविष्यवाणी की वो पूरी हुई है, पर आप पहले कैसे कह सकते हो कि ये झूठा आदमी है? आप कैसे न्याय कर सकते हो? आप कितने बलवान हो कि आप सीधा न्याय कर सकते हो? यहां पे पौलुस कहता है, पहला करंथ 6 अध्याय इसका 4 पद, यदि तुम्हें सांसारिक चलो आपको संसारिक बातों में न्याय करने के लिए अवसर मिले, आप न्याय करने के लिए आपको चुना जाए कि आप बैठो गद्दी पर, निर्णय करना हो तो क्या, यदि आपको निर्णय करने के लिए बिठाए तो क्या उन्हीं को बैठाओगे आप किसको बिठाओगे? जो कलीसिया में कुछ नहीं समझे जो जाते कुछ हैं? नहीं है उनको बिठाएंगे, या फिर आपको, आप बुद्धिमान हो, किसको बिठाएंगे? किसी का भाई न्याय तू कर, तुझे समझ होगी ये क्या है, और थोड़े झगड़े होते हैं तुम्हारे में। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यह कहता हूँ, हाँ, क्या सचमुच तुम में एक भी बुद्धिमान बैठने के लिए नहीं मिलता? क्या नहीं मिलता? जो अपने भाइयों का निर्णय कर सके, जो निर्णय कर सके। हम क्यों किसी को दोषी ठहराते पता है? हम क्यों किसी को कहते कि ये गलत आदमी है पता है क्यों? सुनने वाले, देखने वाले सावधान हो जाए, इसीलिए
हमारी कोई बैर नहीं है, हम किसी को जानते नहीं है, हम परमेश्वर के लोगों के लिए कहते हैं ये गलत आत्मा है, ये झूठा नबी है। हम क्यों कहते हैं? हमारा कोई बैर ही नहीं है। हम लोगों को जो कमजोर है, जो गिर सकते हैं, जो उन पर आंख बंद करके विश्वास करके गिर सकते हैं, उनके कई समय बर्बाद हो सकते हैं, उनकी झूठी झूठी वो भविष्यवक्ता की झूठी झूठी शिक्षाएं को लेकर चलने की कोई कोशिश न करे, इसीलिए हम कह देते ये गलत है। तो यहां पे पौलुस कहता है क्या तुम्हारे में कोई एक भी समझदार नहीं है? तो हमें यदि भक्तिभाव क्रिया करते हैं, हम बड़े कसरत करते हैं, आत्मिकता में बढ़ गए हैं, तो हमें यह देखना है मुझे बुद्धि मिली या नहीं मिली, मैं किसी का न्याय कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, मैं किसी को जांच सकता हूं या नहीं जांच सकता हूं, मैं किसी के विषय में कुछ कह सकता हूं या नहीं कह सकता हूं। हमें कितनी बुद्धि मिली है। कई बार हम बुद्धि इस्तेमाल करते हैं, कई बार हम झूठे साबित होते, कई बार सच साबित होते हैं। 1 कुरिन्थी 3:3 क्योंकि अब तक शारीरिक हो, आप तो शारीरिक हो, आप में अब तक सारे बॉडी वाले सब कुछ है, पर जो आत्मिकता में दिखना चाहिए वो नहीं दिखता है आप में। आप मसीह में चलते हो, आप प्रभु के संगति में रहते हो, बाइबल पढ़ते हो, प्रार्थना करते हो, संगति में चलते रहते हो, आराधना करते रहते हो, प्रार्थना करते रहते हो, उपवास करते रहते हो, प्रभु के साथ आपका मेल है, अच्छी बात है। फिर भी अब तक, जैसे पौलुस कहता है, मैंने देखा अब तक आप संसारिक हो। कोई नहीं कह सकता है कि आप पत्रस समान हो, यूहन्ना समान हो। मैं तुम्हें आत्मिक दशा में नहीं देखता हूं। क्यों? क्योंकि आप छोटी छोटी बातों में झगड़े, छोटी छोटी बातों में संसार के समान बात, इसके पास गाड़ी है, मेरे पास क्या है, ऐसे सारे ये सारी बातें, इसके पास इतना है, तेरे पास कितना है, ये सारी शारीरिक बातें हैं। इसलिए पौलुस कहता है अब तक तुम्हारे आत्मिक दशा में जो होना चाहिए, भक्तिभाव में जो आपको लाभ, वो दिखता नहीं है। तो यहां पे हमें जांचना है, मैं विश्वास में कितना हूं आत्मिक, मैं न्याय कितना कर सकता हूं आत्मिक तौर में, मैं कितना किसी को माफ कर सकता हूं, मैं परमेश्वर की कौन सी आज्ञा मान सकता हूं, कठिन आज्ञा क्यों ना हो, छोड़ने के लोग है, ये छोड़ दे वो छोड़ दे। क्या इतने हम बलवान हैं? हम लात मार सकते हैं या फिर हम छोड़ सकते हैं मसीह के कारण या मसीह में चलने पर? हम कितने बलवान हैं? यहां पे पौलुस ने ये जो कहा 1 तिमोथी 4:8 में, क्योंकि देह की जो साधना करते हो या एक्सरसाइज करते हो, व्यायाम करते हो शरीर को लेकर, कम लाभ होता वो है, कम लाभ वाला है। पर भक्ति सब बातों यदि भक्ति का आप साधना करते हो, उसके आत्मिक तौर से आप चलते हो, विश्वास में बढ़ना है, प्यार में बढ़ना है, माफी में बढ़ना है, ज्ञान में बढ़ना है, आत्मिक दशा में बढ़ना है, वो तो लाभ ही लाभ है। लिखा है पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक देखो, सब बातों के लिए, और क्योंकि इस समय के और पता है कितना लाभ, इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। आमीन। आप ऐसे तंदुरुस्त हो जाओ कि यहां तो अच्छा जीवन बिताओ, और आने वाला समय है वहां पे भी आपको चुना जाए। अब यहाँ पे कूड़ा आप डालते हो, मान लो यहाँ पे कहीं पे भी थूकते हो, फॉरेन में गए, वहां पे आपको पता नहीं दंड होगा। यहां पे आप उंगली में डाल सकते हो, ऐसा ऐसा कर सकते हो, वहां पे नहीं चलता है। ऐसे कहता है फायर, बोले कहां आग लगी, फायर, यू आर फायर, बोले फायर है, फायर नहीं, आपको निकाल दिया गया है। फॉरेन में नहीं चलता है, फॉरेन में कोई भी इंडियन आदमी नहीं चलेगा, गांव के लोग नहीं चलेंगे। कितना तरक्की दूसरे देशों ने की है। परमेश्वर के जो राज्य है, स्वर्ग है, वो तो बहुत काफी ऊंचा है, वो उसकी तो सोच ही नहीं कर सकते। वहां के लिए हमें चुना गया है, तो हमारा भक्ति भाव में हमें बढ़ना है, ऐसी एक्सरसाइज करनी है। विश्वास के सारे लोग हो गए और हम विश्वास में कमजोर हो गए, तो कितनी गलत बात या फिर कितने दुख की बात होगी। वहां पे जाने के लिए, यहीं नहीं, वहां जाने के लिए भी हमारी आत्मिक कसरत आवश्यक है। आमीन। हम कितना माफ कर सकते हैं, हम कितना सह सकते हैं, हम कितना प्यार कर सकते हैं, हम कितना मसीह के लिए दुख उठा सकते हैं, हम कौन सी प्रभु की आज्ञा मान सकते हैं, हम कितना ज्ञान पाते हैं, ये सारी आवश्यक बात है। हम कितना न्याय कर सकते हैं, हमारा न्याय कितना है, हम कितना तक देख सकते हैं, हम कितना समझ सकते हैं,
ये सारा आत्मिक बात है। भक्ति भाव ये सिर्फ इधर ही नहीं, पर आने वाले समय के लिए भी वो लाभ ही लाभ है। आमीन। तो अच्छी बात है, शारीरिक कसरत अच्छी बात है, सुबह उठ के करना, समय निकालना। ये जो हम समय निकालते हैं सुबह उठ के हमारे खुद के लिए, हमारे बॉडी के लिए अच्छी बात है, हम आत्मा के लिए भी हमें करना है। आमीन। तो मैं सिखाऊंगा आपको सुबह उठना है, घुटनों पे आना है, आपके बेड से बाहर निकलना नहीं है, आपको उठ जाना नहीं है, आपको वहीं पे रह के 5 मिनट 2 मिनट भी प्रभु का धन्यवाद करना है। आमीन। उठकर आत्मिक दूसरी बात, धन्यवाद करने के आपको जो कुछ आप काम करते हो, फिर घर से बाहर जाने के पहले फिर से प्रार्थना में, प्रभु के वचनों में आपको समय बिताना है। आमीन। घर में वापस आने के बाद भी धन्यवाद करना है। पूरा दिन सच में, प्यार में, माफी में, पवित्रता में, मसीह के संग रहना है। चाहे कितना भी कठिन बात सुनाई दे, वो नहीं सुनना है। इतना बड़ा रोग आया है संसार में, आपको पता है? आपको बोलना है नहीं पता है, मुझे नहीं जानना है। आमीन। आमीन। आपको नहीं जानना है, ये हमारा विषय ही नहीं है। संसार में ऐसा हुआ वैसा हुआ, पैसा ऊपर गया डॉलर नीचे आया, नहीं जानना है, मुझे कुछ नहीं जानना है। वो ऊपर नीचे होता रहेगा। हमें जो जानना है वो मसीह को जानना है। आमीन। क्या मैं मसीह के समान हूं या नहीं? जैसे सारी कसरत में आपका मूड अच्छा रहता है, आपकी तंदुरुस्ती अच्छी रहती है, आप अच्छे स्मार्ट दिखते हो, आपकी हेल्थ अच्छी रहती है, आपको और ताकत भी मिलती है, ये सारा हम लाभ देखते हैं कसरत का। ऐसे ही मसीह में चलने का, भक्ति भाव में चलना, चलना और फिर जांचना, मैं विश्वास में कितना बलवान हुआ हूं। आमीन। आमीन। मेरा विश्वास कितना है, मेरी बातें से पता चलता है मैं विश्वास में हूं या नहीं हूं। बाइबल के जो लोग थे वो सारे आत्मिक दशा में पाए गए। वे लोगों की सोच आत्मिक ही थी। लोग एलिसा को मारने के लिए आए थे, एलिसा डरता नहीं था। गेजी ने डराया, देखो देखो आंख खोलो साहब, आंख खोलो, देखो बाहर खिड़की से देखो कितने सारे लोग, सब देखो देखो। एलिसा बोले तू अंदर आ जा, मैं कुछ देखने वाला नहीं हूं, तू देख। प्रभु उसकी आंख खोलो, उसको वो देखे तो उसने देखा, अरे प्रभु के लोग या प्रभु के फरिश्ते हमारे आसपास आके खड़े हैं। प्रेज़ लॉर्ड। तो हमें संसार की बातों से डरना नहीं है। आमीन। और आत्मिकता में बढ़ना है। तो आज से ये निर्णय करना है, सारी कसरत जो करते हैं अच्छी बात है, उससे बेहतर हमें आत्मिक कसरत खुद को जांचना है, खुद को जांचते रहना है, विश्वास में बढ़ते रहना है, प्यार में बढ़ते रहना है, शांति में बढ़ते रहना है और तरक्की में बढ़ते रहना है। आमीन। हमारी तरक्की होती रहे, हमारी सिस्टर की भी तरक्की होती रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रेज गॉड। प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। पौलुस की जो बातें, पवित्र आत्मा वो आपकी बातें, ये जो सारी लिखी गई, हमें ये समझ देने के लिए कि शारीरिक जो साधनाएं है, कसरत है, व्यायाम है, सुबह उठना, ये सारी जो कसरत है वो ठीक है, पर उससे बेहतर आप भक्ति भाव में और बलवान हो जाओ और खुद को चमका दो और तंदुरुस्त आत्मिकता में हो जाओ और ज्ञान में बढ़ जाओ। प्रभु ये जो तुलना करके पौलुस ने समझाया, धन्यवाद। हम प्रभु खुद को जानते हैं, हमने कितने माफ कर सकते हैं, हम किसको इसको माफ कर सकते हैं, हम किस किस को प्यार कर सकते हैं, हम किस किस के लिए विनती कर सकते हैं, हम किस किस के लिए दुख उठा सकते हैं। हम आपकी बातें सुनने के लिए तैयार है प्रभु, आपकी आवाज सुनकर चलने के लिए तैयार है। हमें हमसे बात करो, हमें आत्मिक दशा में बढ़ा दो। कोई भी हमें मायूस न कर पाए, कोई भी हमें निराश न कर पाए, कोई भी हमें गिरा ना पाए, ऐसे हमें बलवान बना दो। हम कोई बात को लेकर गिर न जाए, हम कोई बात को लेकर मायूस न हो जाए, हम कोई बात को लेकर प्रभु आपसे दूर न हो जाए। चाहे बीमारी हो, चाहे कलेश हो, चाहे मरा हो, चाहे दुख हो, चाहे कंगाल अवस्था हो, चाहे कुछ भी हो जाए, मसीह आपको कभी हम नहीं छोड़ेंगे। हम विश्वास दिखाएंगे कि हम आपसे प्यार करते हैं, हम आप पर विश्वास करते हैं, आपकी हर एक बात को सुनते रहेंगे। मेरे भाई बहनों को सहाय करना। और प्रभु जैसे आपका वचन हमने आज सुना प्रभु कि लाभ है, ये लाभ जो है प्रभु फायदा है, उसके विषय में हमें और सोचने के लिए सहाय करना। पवित्र आत्मा हर एक की सहाय करना, यीशु मसीह के नाम में विनती है। आमीन। प्रभु से गई प्रार्थना साथ में करेंगे। हमारे बाप आप जो स्वर्ग में हो, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बात से आता है, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पर भी पूरी हो जाए। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें देना। जिस प्रकार हम अपराधी को क्षमा किया है, उस रीति साथ भी हमारे अपराधों को क्षमा करो, पर मत आने दो, पर तो बुराई से बचा लो, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा पिता आपकी ही है। हम कहेंगे आमीन, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।
प्रेज लॉर्ड। Mm-hmm.